साईं ही शिव है और शिव ही साईं है। शिरडी के दयालु फकीर के बेटा बेटियों, 28वें अध्याय की कथा चल रही है। बाबा की उन चिड़ियों की कथा चल रही है जिनके पैरों में धागे बंधे हुए हैं। वो ऐसे खिंचे चले आते हैं जैसे धागे से बंधी हुई चिड़िया। ये तीसरी चिड़िया की कथा आपने सुनी है। कितनी अद्भुत और चमत्कारिक कथा है। जिसके हृदय में भिन्नता रहती है वह कुछ नहीं पा सकता। उसके हृदय में अहंकार के अलावा कुछ नहीं पनप सकता। हे साईनाथ के बेटा बेटियों, प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनो, और जो इस कथा को सुनेगा भगवान शिव और माता पार्वती उनका कल्याण करेंगे, क्योंकि शिव ही साईं है और साईं ही शिव है। पिछली कथा से हमने जान लिया है। मेघा जो है वो भगवान शिव का बहुत उच्चतम कोटि का भक्त था, लेकिन उसके अंदर में दूसरे देवता के प्रति भिन्नता थी। मेरा देवता ही सर्वोत्तम है, लेकिन ये बात सही है कि तुम अपने देवता को भले ही सर्वोत्तम मानो, लेकिन दूसरे देवता से वो भिन्न नहीं है, उससे जुड़ा हुआ है, और वो दूसरा देवता भी वही है। मेघा के जो सेठ जी थे, जिनके घर वो रसोइया का काम करते थे, उन्होंने स्वयं साक्षात शिव के रूप में देखा था, और शिव भक्त होने के कारण तुम्हें शिरडी भेज दिया। लेकिन तुम्हारा मन शंका और कुशंका से घिरा था। बाबा ने तुम्हें द्वारका माई में प्रवेश नहीं होने दिया, क्योंकि तुम्हारे अंदर शिव जी अलग हैं और साईं अलग है। तुम साईनाथ महाराज को निम्न जाति का समझ रहे थे और अपने को उच्च जाति का समझ रहे थे। तो बाबा ने क्रोध में तुमको कह दिया कि इसे बाहर निकालो, और बड़े ही सुंदर वाक्यों में उन्होंने मेघा की ओर दृष्टिपात करके कहा था कि तुम उच्च जाति के कुलीन ब्राह्मण हो, मैं निम्न जाति का यवन हूँ। तुम्हारी उच्च जाति निम्न जाति के कारण भ्रष्ट हो जाएगी, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। और जितने भी मन में शंका कुशंका हुई थी, वो तमाम कुशंकाओं को उन्होंने वहाँ पर कह दिया, और कहने के बाद इनका हृदय द्रवित हो गया। ये समझ गए कि जो मेरे सेठ कहते थे कि साईनाथ महाराज साक्षात शिव स्वरूप है, उसके बाद भी शंका कुशंका लाना ये अच्छी बात नहीं थी। उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ और वो वहाँ से जाना नहीं चाहते थे। फिर भी 2-3 महीने वो वहाँ से नहीं गए और बाबा का ध्यान करते रहे, लेकिन बाबा को दया नहीं आई। बाबा को इसलिए दया नहीं आई कि उनके मन में भेद था। मैं और तू का भेद है, और मैं और तू का भेद जो भी करता है वो मेरे बाबा का भक्त नहीं हो सकता। आखिर वो घर आ गए, घर से त्र्यंबकेश्वर गए, और त्र्यंबकेश्वर महाराज से कहने लगे कि साईनाथ महाराज शिव स्वरूप है और मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। मुझसे गलती हो गई, मुझे पश्चाताप हो रहा है। लेकिन अंदर की वेदना और व्यथा कम नहीं होती उनकी। साईनाथ महाराज को वो अच्छी तरह समझ गए थे कि त्र्यंबकेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, राम रामेश्वर, घुष्णेश्वर, नागनागेश्वर, वैद्यनाथ, विश्वनाथ, मल्लिकार्जुन, सोमनाथ, भीमाशंकर, हिमकेदारनाथ, गोकर्णेश्वर, महाबलेश्वर ही साईनाथ है। मुझ पर दया करें। 9 महीने तक वो त्र्यंबकेश्वर पर प्रार्थना करते रहे, और बाबा इसे अंतर्ज्ञान से जानते रहे, और वो उनकी उन्नति करना चाहते थे, आंतरिक सुधार करना चाहते थे। मैं और तू का भेदभाव उनके अंदर से समाप्त करना चाहते थे। तब बाबा को दया आई और उनको प्रेरणा हुई कि नहीं, अब शिरडी चलना चाहिए, और वो शिरडी गए। और शिरडी में उनको मस्जिद में अनुमति मिल गई।
और अनुमति मिलने के बाद वो बेलपत्र से पूजन करते थे उनका। और मकर संक्रांति के दिन उन्होंने अपने शिव समझकर हर हर गंगे हर हर महादेव करके उनका अभिषेक भी कर। धन्य है साईनाथ महाराज की लीला और धन्य है साईनाथ महाराज की करुणा। वो कहते थे कि हे मेघा, मेरा सर जो है मैं झुका देता हूँ, मेरे सर पर ही पानी डालना, क्योंकि सर जो है शरीर का प्रधान अंग है। यदि सर का स्नान हो जाता है तो सारे शरीर का स्नान हो जाता है। लेकिन मेघा नहीं मानने वाला, हर हर गंगे हर हर महादेव करके गोदावरी का जल नहला दिया, जो पिछली कहानी में आपने जान चुके। वह भेद समाप्त करना चाहते थे, मेघा को बहुत चाहते थे, क्योंकि वो शिव का सच्चा भक्त था। और अंदर जो भेद था कि शिव जो मतलब साईनाथ महाराज शिव नहीं हो सकते, एक निम्न जाति के हैं, उस पर विश्वास बढ़ाने के लिए, आंतरिक सुधार करने के लिए उन्होंने ऐसी लीला की। इसके बाद उन्होंने उन्हें बाड़े में और द्वारका माई मस्जिद में पूजन करने की अनुमति दे दी। वो द्वारका माई में भी पूजन करते थे और बाड़े में त्रिशूल के चित्र को वो खींचना चाहते थे, उनके मन में था, और उनके चित्र की पूजा करते थे। उनके अंतःकरण में होता कि जो शिव जी है उनकी शोभा त्रिशूल से है, ऐसे ही मन में उनका ध्यान था। उन्होंने 12 माह वहाँ पूजन किया, 9 माह आंतरिक सुधार में लग गए, 3 माह उनको ऐसे ही घूमने, मस्जिद के आजू बाजू घूमे उन्होंने प्रारंभ में। इस प्रकार 24 माह के बाद बाबा उन्हें स्वप्न में दर्शन कराते। 5 बजे का वक्त था, ब्रह्म मुहूर्त था, और साईनाथ महाराज उनके सिरहाने प्रकट हो जाते हैं और उसके ऊपर अक्षत फेंकते हैं और उससे जागृत करते हैं। सपने में ही जागृत होते हैं वो, और उन्हें त्रिशूल लगाने की आज्ञा देते हैं कि मुझे त्रिशूल लगाओ। जब नींद खुलती है तो वह विस्मित हो जाते हैं और सीधे साईनाथ महाराज के पास जाते हैं और साईनाथ महाराज से कहते हैं कि मुझे त्रिशूल खींचना है, मैं आज्ञा चाहता हूँ। तो बोले, मैंने तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में ही आज्ञा दे दी, वह स्वप्न नहीं है, मेरी प्रत्यक्ष आज्ञा थी, और तुम मुझे त्रिशूल लगाओ और मेरे वचनों पर भरोसा रखो और निर्भय होकर कर्तव्य का पालन करो। फिर वह मूढ़मती बोलने लगा कि अक्षत जैसे के वैसे पड़े हैं और दरवाज़ा बंद है, उसके बाद भी मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। तो साईनाथ महाराज ने कहा कि मुझे प्रवेश करने के लिए दरवाजे की आवश्यकता नहीं है, मैं ही सर्वभूतों में व्याप्त हूँ, मैं ही इस सृष्टि का नियंत्रण करता, संचालन करता, उत्पत्ति और संहार करता हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है मैं उसका कल्याण करता हूँ और अंत में मोक्ष प्रदान करता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो बड़े आश्चर्यचकित हुए, उनके अंतःकरण में भक्ति समा गई और प्रेम आंसू की धारा बहने लगी। सारे संशय दूर हो गए उनके, और उनके मन में त्रिशूल खींचने की बात रह गई थी, जो उन्होंने बाड़े में चित्र के समक्ष त्रिशूल खींच दिया। उस दिन बाबा ने और उनकी भक्ति बढ़ाने के लिए और विश्वास बढ़ाने के लिए फिर अर्ध निद्रा में शिवलिंग की छोटी पिंडी दिखाई, और जागृत होकर वो फिर आश्चर्यचकित हुए कि कोई ना कोई रहस्य होगा, और बाबा के पास जाते हैं। और जैसे ही बाबा के पास जाते थे, एक रामदास जी पुणे से आया हुआ रहता है,
और वो बहुत सारे शिवलिंग लेके आता है और एक शिवलिंग साईनाथ महाराज को भेंट करता है, जो उसे सपने में देखकर, जितने बड़े शिवलिंग को उन्होंने सपने में देखा था उतने बड़े शिवलिंग को बाबा को भेंट करते देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित हुए। और ये आश्चर्य की बात यही नहीं रुकी, बात काका साहब दीक्षित तक पहुंचती है। काका साहब दीक्षित के ध्यान में भी उसी प्रकार का शिवलिंग दिखा। बाबा ने उस प्राप्त शिवलिंग को मेघा के पास दे दिया और इसकी स्थापना करो करके बोल दिया। तो वो जो शिवलिंग है वो काका साहब दीक्षित के पास लेकर गए और काका साहब दीक्षित भी बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्हें भी अपने ध्यान में उसी प्रकार का शिवलिंग दिखा था। दोनों बड़े विस्मित हुए और बाबा की सर्वज्ञता, बाबा के स्वरूप को उन्होंने अच्छी तरह जान लिया। मन में जो भिन्नता आई थी, ऊंचे नीचे का जो भाव आया था वो समाप्त हुआ और अंतःकरण में अष्टभाव उदित हुए और प्रेम आश्रु का सैलाब उनकी आंखों में भर गया और वो साईं को भगवान शिव के रूप में पूजा करने लगे और उस शिवलिंग की स्थापना उन्होंने कराई। गुरु स्थान पर आप देख सकते हैं जो शिवलिंग है वो मेघा की याद में ही वो स्थापना की गई और बाबा का चित्र सामने लगा हुआ है। वहीं पर एक त्रिशूल भी है, आप जाकर देख सकते हैं। गुरु स्थान में जो शिवलिंग की स्थापना है वो मेघा के प्रेम की याद दिलाता है। जो इस रहस्य को समझता है, नीम के पेड़ के तप को समझता है और नीम के पेड़ के सुधा श्रावण की कथा को जानता है और उसकी परिक्रमा लगाता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। बाबा की विशेष भक्ति की उन्हें बाबा बहुत प्रसन्न थे, उससे पहले भी प्रसन्न थे क्योंकि वो शिव जी का सच्चा भक्त था। केवल आंतरिक सुधार करने के लिए उन्होंने उनके साथ ये लीला की और जब उनकी आंतरिक उन्नति हो गई और वो भिन्नता और अभिन्नता, भेदभाव सारे भूलकर साईनाथ महाराज को शिव स्वरूप जानकर पूजा करने लगे। उसके बाद पूजा करते करते उनका 1912 में वो परलोकवासी हो गए और परलोकवासी होने के बाद बाबा को बहुत दुख हुआ। एक मनुष्य की तरह उन्होंने अपने आंसू बहाए और छाती पीट पीट कर उस मेघा के लिए रोए भी हैं, रुदन भी किए हैं और उनका मृत्यु भोज और ब्राह्मण भोज भी कराया और सबसे कहा कि मेघा मेरा सच्चा भक्त था, जो इस संसार से मुक्त हुआ अब उसका जन्म नहीं होगा। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे बेटा बेटियों, जब भी कहीं भी कोई तीर्थ में जाओ तो ये देवता और वो देवता कोई अलग अलग नहीं, मालिक एक है, उसके रूप अनेक है, उसे एक ही माना करो, लेकिन अपने सद्गुरु से सदैव बंधे रहो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब इसके बाद हम 29वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। जब तक के लिए मैं सबको ओम साई राम कहता हूँ और जो इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनेगा उन्हें माता पार्वती शिव जी के दर्शन होंगे और उन पर कृपा होगी और गुरु कृपा होगी, दत्त कृपा होगी और उनके घर का पूरा कल्याण होगा। कभी जीवन में अकाल मृत्यु नहीं होगी, कोई आपातकालीन संकट उनके घर में नहीं आएगा। इसीलिए साईनाथ महाराज की कथाओं को ध्यानपूर्वक सुनने की कृपा करें। मैं बार बार निवेदन करता हूँ और आपके चरणों को पुनः प्रणाम करता हूँ और ओम साई राम कहता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।